स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन की सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या है? रिलेशंस। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट है रिलेशंस। तो रिलेशंस में क्या होता है? दिस इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए एंड बी in which A and B are related to each other। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है A, that belongs to set A and B belongs to another set B। यहाँ पे हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं A and B। तो A and B के जो एलिमेंट्स हैं A और B, इनका ऑर्डर पेयर होगा, लेकिन वो ऑर्डर पेयर इस तरह से होगा कि वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी से आपस में रिलेटेड होंगे। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स लिख देते हैं, लेकिन रिलेशन सेट के अंदर क्या होता है कि किसी ना किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम ऑर्डर पेयर्स का सेट बनाते हैं। तो इस तरह से जो रिलेशन सेट है वो क्या होगा? दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो जो रिलेशन सेट है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस। तो सबसे पहली डेफिनेशन है डोमेन। व्हाट इज द डोमेन? डोमेन इज अ सेट ऑफ all the first elements in set R। जो हमारा रिलेशन सेट होगा इसमें जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर्स, इन द ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन सेट आर। रिलेशन सेट आर के अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होंगे, उनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनके सेट को हम डोमेन कहेंगे। और फिर है हमारे पास कोडोमेन। नाउ व्हाट इज द कोडोमेन? दिस इज द होल सेट बी। जो हमारा अनदर सेट है उस सारे सेट को ही हम कोडोमेन कहते हैं। और जो रेंज है, रेंज इज द लिस्ट ऑफ, लिस्ट भी कह सकते हो, सेट भी कह सकते हो। दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, all the second elements in ordered pairs of relation set R। यानी कि रिलेशन सेट R के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर्स होंगे उनकी जो सेकेंड पोजीशन है, सेकेंड एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स की जो लिस्ट बनाएंगे या सेट बनाएंगे वो हमारे पास क्या होगी? रेंज होगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। कोडोमेन हमारा जो पूरा सेट बी है वो कोडोमेन होगा, और जो हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं ए बी के ऑर्डर पेयर्स रिलेशन सेट के अंदर, उसमें जो पहले एलिमेंट्स हैं उनके सेट को हम डोमेन बोलेंगे, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनके सेट को हम कोडोमेन बोलेंगे, सॉरी रेंज बोलेंगे। और जो रेंज है उसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं? दैट आर द इमेजेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो ये चीजों में हमने कंफ्यूज नहीं होना कि इमेजेस क्या है। और प्री इमेज का मतलब हुआ जैसे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज द प्री इमेज ऑफ सेकेंड एलिमेंट। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 7 इज set A is given 1 to 6, example number 7, set A is, this is the set of 1 to 6 natural numbers, और रिलेशन सेट हमें दिया हुआ है x y, where y is equal to x plus 1। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी दी हुई है, रिलेशन कह सकते हैं हम कि x और y के बीच में रिलेशन क्या है? y is equal to x plus 1। यानी कि x की वैल्यू अगर हम 1 लें,
क्योंकि हमारा जो सेट ए है वही गिवन है और जो रिलेशन सेट है वो क्या है R2R, यानी कि R क्रॉस R का वो सबसेट होगा। तो क्योंकि हमारे पास जो दोनों एलिमेंट्स हैं ए से ही है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि x और y जो दोनों वैल्यूज होंगी वो सेट ए को बिलोंग करनी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y इस रिलेशन से हमारे पास क्या आ जाएगी 2, और x अगर 2 है तो y विल बी 3, x अगर 3 है तो y विल बी 4, x विल बी 4, देन y विल बी 5, और x अगर हमारे पास 5 है तो y विल बी 6। लेकिन जब हम x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y 7 आ जाता है, लेकिन 7 जो होगा a को बिलोंग नहीं करेगा। तो हमारे पास जो रिलेशन सेट है R, उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर पेयर्स लिखे जाएंगे 1 2, 2 3, 3 4, 4 5 एंड 5 6। तो ये हमारे पास रिलेशन सेट है रोस्टर फॉर्म में। डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम, राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R। तो पहले हम डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को डिफाइन कर लेते हैं। डोमेन क्या है? दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स की लिस्ट जो डोमेन के अंदर आएगी। और रेंज क्या है? दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स, तो सेकेंड एलिमेंट्स की लिस्ट रेंज के अंदर आएगी। एंड व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो पूरा सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है, लेकिन जो हमारा सेकंड सेट है वो ए है, तो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारा कोडोमेन हुआ। नो व्हाट इज द एरो डायग्राम? एरो डायग्राम में क्या होता है कि जो दो सेट है हमारे पास ए और बी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है ए टू ए डिफाइन हो रहा है, तो इसीलिए हमने दो एलिप्टिक शेप्स ली हैं। इसमें हम एलिमेंट्स को लिख देते हैं सीक्वेंस में। आप उल्टा उल्टा कैसे लिख सकते हैं? अब हमने रिलेशंस में देखना है कि 1 किससे रिलेटेड है। 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 is related to 4, 4 is related to 5 and 5 is related to 6। तो ये हमारी एरो डायग्राम है जिसमें हम रिलेशन कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं 1 को 2 के साथ, 2 को रिलेट किया 3 के साथ। तो इस तरह से आप एरो डायग्राम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डोमेन क्या है। तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स हैं जो रिलेटेड हैं, ओनली रिलेटेड एलिमेंट्स, वो डोमेन के अंदर आ जाते हैं, और सेकंड जो हमारा सेट है इसके अंदर जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं वो रेंज के अंदर आ जाते हैं, और जो पूरा सेट है, सेकंड जो पूरा सेट है, दैट विल बी कोडोमेन। नाउ 8th एग्जांपल इज, अब हमारे पास एरो डायग्राम दी हुई है, राइट दिस रिलेशन इन set builder form, in roster form, and what is domain and range। तो एरो डायग्राम से देख के हम डोमेन एंड रेंज इजीली लिख सकते हैं, लेकिन उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी और रोस्टर फॉर्म क्या होगी वो हम देख लेते हैं। ये हमारा सेट P है और ये सेट हमारा Q है। इसके अंदर एलिमेंट्स है 9 4 5 25। इसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट है, और यहाँ पे 5 3 2 1 -2 -3 -5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 9 है दैट इज रिलेटेड टू 3 एंड -3। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे 3 और -3 का स्केयर क्या होता है 9, और इसी तरह 2 और -2 4 से रिलेट हो रहे हैं तो इनका स्केयर भी 4 होता है, -5 और 5 का स्केयर 25 होता है। तो हम इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है। और डोमेन और रेंज क्या होगी, एरो डायग्राम से हम डोमेन एंड रेंज लिख सकते हैं। डोमेन के अंदर हमने फर्स्ट सेट के जो रिलेटेड एलिमेंट्स है वो लिखते हैं, और रेंज के अंदर सेकेंड सेट के जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं
5, 3, 2, -2, -3, -5। और अगर हमें कोडमेन पूछा गया होता तो ये क्यू जो पूरा सेट है वो कोडमेन के अंदर आ जाता है। एंड व्हाट इज द सेकेंड पार्ट? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म भी हम इजीली लिख सकते हैं रिलेशन सेट की। 9 इज रिलेटेड टू 3, 9 इज रिलेटेड टू -3, 4 is related to 2, 4 is related to -2, 25 with 5 and 25 with -5। तो ये सारे जो एलिमेंट्स है रिलेशन सेट आर के अंदर आ चुके हैं। ये हमारी कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। और फर्स्ट पार्ट जो हमारा था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? दिस इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स एक्स एंड वाई, या फिर आप ए बी भी लिख सकते हैं, ए और बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये स्क्वायर है अपने सेकेंड एलिमेंट का, यानी कि हमारे पास x क्या है? दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास x बिलोंग्स टू p होगा और y बिलोंग्स टू q होगा। और यहाँ पे आप p और y को डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज p एंड व्हाट इज q। और p के एलिमेंट्स और q के एलिमेंट्स। p के अंदर एलिमेंट्स हैं 9, 4, 25 और इसी तरह आप q के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यहाँ रखेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो है डिफाइन हो चुके हैं। नाउ 9th एग्जांपल इज two sets are given A and B. Find the number of relations from A to B. अब हमने क्या लिखना है? नंबर ऑफ रिलेशंस लिखने हैं A और B के अंदर कितने पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब भी वही है कि जैसे नंबर ऑफ सबसेट्स लिखना। तो क्योंकि जो रिलेशन सेट है वो हमारे पास किसका सबसेट होता है? A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट्स कितने होते हैं? number of relation set number of elements in A cross B, that are m and n, m into n, where number of elements in A are m and number of elements in B are n। अब रिलेशन क्योंकि किसका सबसेट होता है? A क्रॉस B का। तो हमें ये बताना है A क्रॉस B जो है उसके अंदर कितने पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट दैट विल बी 2 raised to power mn। तो उसी तरह नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? एक चीज और भी डिस्कस की जा सकती है कि जो ऑर्डर पेयर बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, तो हर ऑर्डर पेयर को लेने के लिए दो ही हमारे पास वे हैं, लेना है या नहीं लेना। तो कितने एलिमेंट्स हमारे पास? m into n। तो पहले एलिमेंट के लिए भी 2 ways, सेकेंड एलिमेंट के लिए भी 2 ways। इस तरह से हमारे पास ये कितने हैं? mn टाइम्स। तो आंसर विल बी 2 raised to power mn। तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2 raised to power mn। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B are 2, then number of elements in A cross B will be 4, then answer will be 2 raised to power 4। Now exercise questions are, first question is हमारे पास फर्स्ट सेट गिवन है A जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 14 है, 1 to 14 नेचुरल नंबर्स। रिलेशन सेट हमें दिया हुआ है एक्स वाई, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0, वेयर x y बिलोंग्स टू सेट A। तो यहां आप देखेंगे ये हमारे पास रिलेशन है y इज इक्वल टू 3x। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि y क्या है? 3 टाइम्स ऑफ x है। तो x की वैल्यू यहां से लेके 14 तक है, तो x की वैल्यू आप फिलअप करेंगे तो y हमारे पास कैलकुलेट होता चला जाएगा। लेकिन बस हमने ध्यान रखना होगा कि जो दोनों वैल्यूज हैं x और y की वो हमारे पास
उस सेट के अंदर ही होनी चाहिए, ए को बिलोंग करनी चाहिए। तो जब हम x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y कितना आएगा 18। लेकिन इस सेट के अंदर, सॉरी आप 15 को भी देखेंगे, 15 डजंट बिलोंग टू ए। तो ये तो फिर बहुत बात की बात है, जब हमारा क्वेश्चन यहां तक ही स्टॉप हो रहा है कि जो y की वैल्यू 15 आई है वही a को बिलोंग नहीं कर रही, तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू से लेने का फायदा नहीं है। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे रिलेशन सेट के अंदर वो आएंगे 1 3 2 6 3 9 4 12। ये बिल्कुल हमारी एग्जांपल की तरह ही था फर्स्ट क्वेश्चन। एंड राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 4 और रेंज के एलिमेंट्स होंगे 3 6 9 12। एंड व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन ये हमारा पूरा सेट होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए का सबसेट है, रिलेशन सेट। इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द रिलेशन ऑन द नेचुरल नंबर्स बाय आर। अब हमारे पास रिलेशन सेट गिवन है बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, तो हमने रोस्टर फॉर्म में डिफाइन करना है इसको, और उसके बाद डोमेन एंड रेंज लिखनी है, ये आप अपने आप करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ए और बी दो सेट्स गिवन है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम A to B where R is a set of XY where difference between relation क्या दिया हुआ है, difference between X and Y is odd। दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑड आना चाहिए। X belongs to A एंड y belongs to सेट B। हमारे पास जो A है वो क्या दिया हुआ है सेट 1 2 3 5 और B सेट हमारे पास गिवन है 4 6 9। तो क्लियर है कि जब एक नंबर ऑड है दूसरा इवन है तो उनका डिफरेंस ही हमारे पास ऑड होगा। क्लियर है? और हमें ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दिया हुआ, जस्ट हमारे पास डिफरेंस ऑड होना चाहिए। तो ऑड के लिए जो रिलेशन सेट होगा उसमें हमने जो पेयरिंग करनी है, क्योंकि पहला एलिमेंट तो ए का आएगा, दूसरा एलिमेंट बी का आएगा, तो पेयरिंग जो करनी है हमने एक नंबर ऑड लेना है तो दूसरा इवन होना चाहिए। तो ये 1 ऑड है तो इसके साथ इवन नंबर होगा 4 एंड 6। आप इनको इनका डिफरेंस लेके चेक करेंगे तो वो हमारे पास डिफरेंस, जैसे इसमें 3 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो वो ऑड नंबर है। नेक्स्ट है 2। तो अगर 2 इवन नंबर ले रहे हैं तो इसमें ऑड है 9। फिर हम 3 देंगे तो 4, 3 के साथ 6, 5 के साथ 4 एंड 5 के साथ 6। तो इस तरह से हमारा रिलेशन सेट डिफाइन हो चुका है। इसमें हमारे पास जो डोमेन और रेंज लिखनी होगी तो डोमेन विल बी 1 2 3 5 और रेंज लिखनी होगी तो रेंज में एलिमेंट्स आएंगे 4 6 एंड 9। तो ये सभी एलिमेंट्स रेंज में हैं और ये सभी एलिमेंट्स डोमेन में हैं और कोड में विल बी 4 6 9। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज एरो डायग्राम हमें दी हुई है। एरो डायग्राम को देखकर हमने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म लिखनी है, साथ में हमें डोमेन रेंज भी डिफाइन करनी है। तो जस्ट एरो डायग्राम को देखकर भी हम कोई रिलेशन सेट लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 7 और क्यू सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 3 4 5 और यहाँ पे 5 रिलेटेड टू 3 है, 6 इज रिलेटेड टू 4, 7 इज रिलेटेड टू 5। तो यहाँ अगर हम डिफरेंस देखेंगे 3 में 2 प्लस करते हैं तो 5 आता है, 4 में 2 ऐड करते हैं तो 6 आता है, 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो इजीली हमारे पास जो रिलेशन सेट है वो लिखा जा सकता है। दिस इज द सेट ऑफ एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर्स, जिसमें जो ये एक्स एलिमेंट है वो क्या है, वाई में 2 ऐड करने पर हमें फाइंड आउट हो रहे हैं और एक्स और वाई क्या है, एक्स
बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q। और यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे P के अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7 और Q के अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हुई। और रोस्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे 5, 3, 6, 4 एंड 7, 5। और डोमेन रेस, डोमेन के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे फर्स्ट एलिमेंट्स, और रेस के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स 3, 4, 5। एंड सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ व्हाट इज सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में भी सिंपल ही है कि हमें एक रिलेशन सेट जो दिया हुआ है उसमें x और y की बजाय हमें जो दूसरा एलिमेंट है वो x की ही फॉर्म में दिया हुआ है। तो सिंपल है कि वो एक रिलेटेड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है सिक्स क्वेश्चन में। रिलेशन सेट इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स x एंड x प्लस 5। और x क्या है, x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है रिलेशन सेट के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो R है इसमें पहला प्लेस x है और दूसरा प्लेस क्या है y, दैट इज x प्लस 5। तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y विल बी 5, लेकिन x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो y विल बी 6। लेकिन जो 6 है इट डजंट बिलोंग्स टू दैट सेट। जो भी हमारे पास ये सेट गिवन है वो उसका एक एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास जो रिलेशन सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्डर पेयर आएगा 0, 5। तो डोमेन हमारे पास क्या आएगी, व्हाट इज द डोमेन ऑफ रिलेशन सेट, दैट इज द ओनली एलिमेंट 0 एंड व्हाट इज द रेंज, दैट इज द ओनली एलिमेंट ऑफ 5। तो सिमिलरली आप 7th क्वेश्चन जो है खुद ट्राई करेंगे। 8th क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट्स गिवन है A एंड B। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B आर 2। दिस इज द 8th क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रिलेशंस लिखने हैं। तो हमने अभी फॉर्मूला किया था दैट इज द 2 raised to power mn, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 3 और 2 इज द वैल्यू ऑफ n। तो 3 into n यानी कि 2 raised to power 6। तो ये नंबर ऑफ रिलेशंस है, यानी कि कितने हमारे पास पॉसिबल जो रिलेशंस है बन सकते हैं इन एलिमेंट्स को लेकर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज रिलेशन सेट on integers defined by order pairs of AB where A and B belongs to integers and A minus B is an integers। तो A और B इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये क्लियर है कि जब हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारे पास इंटीजर ही होता है। तो उसमें हमने डोमेन और रेंज बतानी है। दिस इज अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स AB where AB belongs to integers and A minus B is an integer। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर पेयर्स क्या क्या पॉसिबल है। तो सभी ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं। 0, 0 का ऑर्डर पेयर, 0, 1 एंड सो ऑन, और 1 से स्टार्ट होने वाले भी कर सकते हैं हम। 1, 0, 1, 1 नेगेटिव भी बनेंगे। तो सभी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं इसमें, क्योंकि जो भी इंटीजर है उनका डिफरेंस हम लेंगे तो वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है दैट इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेम एज रेंज इज ऑल्सो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो हमें सिर्फ यही बताना था कि इसमें डोमेन और रेंज क्या होगी, दैट इज अ सेट ऑफ
इंटीजर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 2.2 है रिलेशन सेट के ऊपर थी। तो ये काफी आसान टॉपिक है, हमें पता है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने बीच में छोड़े आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।